Good morning, dear students. We have started Unit 1. In that, we are now on the B part, that is periodic properties. Now, when we were discussing periodic properties, we have gone through these various terms like atomic and ionic radii. दूसरा था आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी. फिर था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इनके डेफिनेशंस देखे हमने. ये जो अबाव 3 आपको दिख रहे हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है. फिर हमने उनका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे कैसे इफेक्ट, ये एक्चुअली तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इन पे ये बेस है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे का. तो यहाँ जो एटॉमिक रेडिया है पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से वैरी होता है, कब घटता है कब बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज का क्या रोल है, शील्डिंग इफेक्ट का क्या रोल है, आईपी पे उसका कैसा इफेक्ट पड़ता है, एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या इफेक्ट होता है, उसका मीनिंग क्या है, पीरियड में और ग्रुप में वो कैसे बिहेव करते हैं, इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, क्यों होते हैं. ऑल दिस रीजंस हैव बीन हाईलाइटेड इन द प्रीवियस वीडियोस. नाउ टुडे we will talk about electronegativity. When we are saying electronegativity, it is what electronegativity और electron affinity दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये कैपेसिटी या टेंडेंसी है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एनी कंपाउंड टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself. ठीक है, किसी भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है किसी कंपाउंड में सपोज ये ए भी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में अगर बाजू वाले एलिमेंट के या कंपाउंड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होगी तो उस टेंडेंसी को मैं क्या कहूँगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके. Now when we are saying electronegativity, it cannot be easily measured by chemical reaction or by physical properties. We cannot do it. So इसलिए उसे determine करने के लिए there are some scales जिसमें सबसे पहले है पॉलिंग स्केल. इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा हाईलाइट कर चुके हैं. मैंने कहा था कि ये टॉपिक जो है हम डिटेल में फोर्थ कमिंग टॉपिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर. तो पहला है पॉलिंग स्केल जो है, और दूसरा भी बता देती हूँ म्यूलिकन स्केल. साइड बाय साइड वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस ऑफ बेसिक रूल्स फॉर देम. दूसरा है म्यूलिकन स्केल. व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? पॉलिंग स्केल एंड द सेकेंड इज म्यूलिकन स्केल. व्हेन वी से पॉलिंग स्केल इट इज़ बेसिकली कैलकुलेटिंग द बॉन्ड एनर्जीज. एक्चुअली इसमें जो कैलकुलेशन बेस है वो है बॉन्ड एनर्जीज का, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनकी बॉन्ड एनर्जी. इट इज़ बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज. नाउ इफ यू कंसिडर, फर्स्ट विल गो फॉर पॉलिंग स्केल. इफ यू कंसिडर अ कंपाउंड ए बी और अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल अगर ले रहे हैं हम ए बी, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा. ये एक मॉलिक्यूल है ए और A2 और दूसरा मॉलिक्यूल है B2. ठीक है, हमें बनाना है ए बी, तो यहाँ मैं हाफ लगा दूंगी उसे बैलेंस करने के लिए, है ना. तो ये हमारा कंपाउंड बन गया ए बी. अब इसको मैं बेसिकली कैसे बता सकती हूँ कि देर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन ए एटम प्लस देर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन B2. का मतलब क्या हुआ, 2 B के एटम है और वो कंबाइन होके B2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं. सिमिलरली फॉर A2 मॉलिक्यूल, तो इन दोनों में क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है और वो बना रहे हैं ए बी कंपाउंड या मॉलिक्यूल. अब इनको ब्रेक होने में, यानी कि ए और बी की जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक होने में जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे हम डिसोसिएशन एनर्जी. व्हाट वी कॉल इट एज डिसोसिएशन एनर्जी. डिसोसिएशन का मीनिंग ही होता है ब्रेकिंग या सेपरेट करना. सो हियर वी विल टॉक अबाउट डिसोसिएशन एनर्जी. And dissociation energy of this compound AB is always greater than this naturally, है ना. इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन भी लोगे तो ये जो डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी हमेशा ज़्यादा रहेगी. ओके, सो हियर वी विल रिप्रेजेंट इट एज EAA, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ A2 मॉलिक्यूल. दिस इज डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ B2 मॉलिक्यूल, and this is for the AB compound.
एंड व्हाट आई एम सेइंग दैट इसका जो ये जो डिसोसिएशन एनर्जी है ये हमेशा इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से, मतलब अगर आप इनके ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो उससे ज़्यादा ही रहेगा। ओके अब उसको फॉर्मुलेट जब हम करेंगे तो वो कैसा रहेगा, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी जो है, इसे ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन, इसे पॉलिंग ने किस वे में स्टेट किया, ये तो मैं अपने वर्ड्स में बता रही हूँ कि बेसिकली ये जो एनर्जी है वो हमेशा इन दोनों के सम अप करके भी एनर्जी इसके कंपैरेटिवली हमेशा ज़्यादा रहेगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिंग स्केल, हाउ ही हैज़ एक्सप्लेन, ये ई